चल रहे हैं वर्किंग। हेलो, इज इट वर्किंग? लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आज हम सब कोरोना काल से गुजर रहे हैं। पिछले वर्ष जब कोरोना के फैलने की शुरुआत हुई तब एक ही चर्चा सामने आई और वह थी हर्ड इम्यूनिटी को विकसित करना, और वो भी संभवतः योग के माध्यम से। इसी संदर्भ में हमारे डिप्सर विश्वविद्यालय ने भी योग से संबंधित कई कार्यक्रम किए, जिन्हें आम जनता के बीच साझा एवं प्रसारित भी किया गया। दिल्ली सरकार की शुरुआत से ही सक्षम रूप से कोरोना का सामना करती आ रही है, चाहे वो प्लाज्मा बैंक बनवाना हो, लॉकडाउन की शुरुआत करना हो, या कभी दवाओं की या ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना हो। कोरोना की दूसरी लहर से मानसिक तनाव और अन्य शारीरिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन सब का उपचार भी ध्यान एवं योग के माध्यम से संभव है। यह दिल्ली सरकार की दूरदर्शिता ही थी, यह आपकी दूरदर्शिता ही थी कि फरवरी 2021 में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने डिप्सरू विश्वविद्यालय में ध्यान एवं योग केंद्र की न केवल कल्पना की अपितु संरचना भी कर डाली। दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय ने इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया और जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इसके उद्घाटन के मुकाम पर आ गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य अतिथि जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री मनीष सिसोदिया जी, सचिव टीटीई डॉक्टर एसबी दीपक जी, निदेशक टीटीई श्री अजीमुल हक जी, आदरणीय कुलपति डिप्सरू प्रोफेसर रमेश के गोयल, कुल सचिव डिप्सरू डॉक्टर ओपी शुक्ला, श्री अमरेश झा, श्री कमलेश मिश्रा तथा सभा में उपस्थित एवं इंटरनेट के माध्यम से जुड़े सभी दिग्गज विद्वानों और वरिष्ठों को मैं शिल्पा जैन, निदेशक ध्यान एवं योग केंद्र, समस्त डिप्सरू परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारी तकनीकी समूह से कि वे केंद्र का परिचय चलचित्र वीडियो के माध्यम से साझा करें। आज हम गर्व करते हैं कि भारत ने पिछले सैकड़ों साल में दुनिया भर के लोगों को तन और मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान और ध्यान योग के रूप में उपलब्ध कराया है। जब दुनिया में मॉडर्न लैब की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त मन और शरीर के विज्ञान को उन गहराइयों तक जाके अनुसंधान कर लिया था। हमने हजारों साल के अभ्यास के बाद विकसित हुई इस परंपरा को नाम दिया था ध्यान और योग की परंपरा। इसलिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में नागरिकों की मांग पर उन्हें ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर्स सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार और दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत 1 साल का डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंस का कोर्स शुरू किया गया है। इस 1 साल का कोर्स के अंतर्गत आपका इसको 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसमें एक 3 महीने का कोर्स है जो सर्टिफिकेट के रूप में होगा टोटली। उसके बाद 9 मंथ का कोर्स है जो टोटली मिला के आपका 1 साल का कोर्स है। 1 साल के अंतर्गत 3 महीने में हम एज ए प्रैक्टिकल बेस, टोटली यह एक प्रैक्टिकल बेस कोर्स है। इस प्रैक्टिकल बेस कोर्स का मुख्य रूप से
लोगों के बीच में जो इंस्ट्रक्टर तैयार होंगे वह लोगों को ध्यान और योग के माध्यम से लोग दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रखेंगे। यह एक ऐसा प्रयास है। इस पूरे कोर्स का जो डिजाइन किया गया है वो आम जन के हित के लिए किया गया है, आम जन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया गया है। यह एक छोटा सा प्रयास है। योग को घर घर फैलाना चाह रहे हैं, योग की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति को फैलाना चाह रहे हैं। योग के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्या महत्वता है, ये ऑनलाइन इस सेंटर के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं। इस कोर्स का उद्देश्य दिल्ली के आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे कि दिल्ली के लोग अधिक से अधिक इससे बेनिफिट उठा सकें, लाभ उठा सकें और जो यह कोर्स करें वह आम लोगों को जाकर योग समाज में सिखाएं। धन्यवाद। अब मैं बताना चाहूंगी उन व्यक्ति के बारे में जो न सिर्फ एक शिक्षाविद है अपितु शोध क्षेत्र में भी विश्व के 2% श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में सम्मिलित है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जिस स्कूल से प्राप्त की, आज वहां नए स्कूल के भवन के निर्माण हेतु 15 लाख का आर्थिक सहयोग भी किया। जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़े वहां आज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी बने। जिस विश्वविद्यालय से स्नातक किया वहां कुलपति के रूप में लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं भी दी और 33 वर्षों से लंबित फैकल्टी का रिवाइवल भी आपके प्रयास से ही संभव हो पाया। मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगी हमारे परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रमेश के गोयल जी से कि वे कार्यक्रम का शुभारंभ अपने ज्ञान रूपी शब्दों के द्वारा करें। धन्यवाद। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, आदरणीय उप मंत्री श्री सिसोदिया जी, सचिव श्री डॉक्टर दीपक कुमार, निदेशक श्री अजीमुल हक साहब, हमारे क्षेत्र के श्री अजय दत्त जी, हमारे केंद्र के सलाहकार श्री अमरेश जी और कमलेश जी, योग शिक्षक और केंद्र के विद्यार्थीगण, आप सबको दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारे शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आज इस प्रोग्राम में हम आपस में आए हैं। आज जब कोरोना का कठिन समय चल रहा हो तो एक ये सुखद, रोमांचक और नई आशाओं भरा कार्यक्रम करने का हमें मौका मिला है। जिंदगी ख्वाबों के कंधों पर सवार होकर जब उड़ान भरती है और उस पर आशीर्वाद रूपी सुनहरे पंख लग जाते हों तो जिंदगी की रफ्तार दुगनी हो जाती है। 1964 में स्थापित फार्मेसी की एक संस्था 2008 में यूनिवर्सिटी की कल्पना की उड़ान भरी और 2015 में ये उड़ान जब दिल्ली सरकार के सुनहरे पंख लगे तो ये भारत की प्रथम, द वन एंड ओनली फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी और विश्व की तीसरी फार्मेसी यूनिवर्सिटी की रफ्तार दुगनी तो क्या चौगनी हो गई है। समय का चक्र कुछ ऐसा बदला कि 7 कोर्सेज देने वाली ये संस्था 2020 के आते आते 17 और अब 24 कोर्स शुरू हो गए हैं। इस साल DMLT, BMLT, B.Pharm आयुर्वेदा, MSc in आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MBA इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फार्मेसी इकोनॉमिक्स एंड अलग अलग तरह के कोर्स शुरू हुए हैं। और ये सिर्फ फार्मेसी नहीं, हेल्थ साइंसेस की विविधता इसमें आई है और फार्मेसी के अलावा फिजियोथेरेपी, मैनेजमेंट, रेगुलेशंस, बायोटेक्नोलॉजी, आयुर्वेद, पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट यहाँ किए जा रहे हैं। और आज एक सुनहरा दिवस है कि मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस का सेंटर फॉर
मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज सम्मिलित होने जा रहा है और जो ग्राउंड लेवल तक हेल्थ का हर एक पे पहुंचाएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जहां यूनिवर्सिटी के सपने हों कि चोटी की उपलब्धियां प्राप्त करना और उसके साथ केजरीवाल जी, सिसोदिया जी के हौसले साथ में हो, तो उड़ान तो होनी ही है। कोरोना काल में नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, दैट इज द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ फार्मेसी GPAT, जिसमें 50,000 विद्यार्थी अपीयर होते हैं, वहाँ 51 स्टूडेंट्स का क्वालिफाई होना और उसमें भी फर्स्ट और फोर्थ रैंक हमारी यूनिवर्सिटी से आना, ये बता रहा है कि हमारे हौसला हमारे विद्यार्थियों का कितना है। हमारी 3 फैकल्टी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित भारत के टॉप 2% साइंटिस्ट की सूची में आई हैं और औषधि का आविष्कार 2 वर्ष पहले एक न्यूट्रास्यूटिकल जो किडनी के पेशेंट, क्रिटिकल केयर पेशेंट्स के लिए मेडिसिन बनी और जो मार्केट में आई एलनेट के द्वारा। और ये एक जज्बा है हमारी फैकल्टी की रिसर्च का। और पिछले वर्ष से कोरोना के संघर्ष के लिए भी दिल्ली के अरावली पार्क से कुछ मेडिसिन वनस्पतियों के द्वारा एक कोरोक्विल दवा बनाई गई है, जिसका परीक्षण हुआ जारी भी है। और ये शायद, जो मेरा मानना है, विश्व की पहली फॉर्मुलेशन अगर अब जल्दी से अप्रूव हुई, जो कोरोना के टारगेट ACE2 को डायरेक्ट अटैक करती है। और ये परीक्षण यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी में एंटी वायरल इफेक्ट क्लियर कट दिखाया गया, जो और कोई दवा दिखाई नहीं पाई है, जो हर्बल की है। और उसमें भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ, पॉजिटिव असर हैं और अब आशा है कि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में भी सार्थक होगी। हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिसकी अभी इंतजार है। 5 वर्षों में ही स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी इंडिया की टॉप 10 लिस्टों में भी आ गई। इनोवेशन सेंटर में 16 स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे, उसमें से 6 सक्सेसफुल रहे और इंतजार है कि ये और नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। और इन उपलब्धियों के साथ NIRF और NAC रैंकिंग भी आएगी। अब तक हम क्वालिफाई नहीं थे क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए थे। तो अगर फैकल्टी ज्ञान का वृक्ष है, तो डिप्सार के स्टूडेंट उस ज्ञान रूपी वृक्ष का फल हैं, जो अपनी ज्ञान की रोशनी से समाज में स्वास्थ्य की रोशनी दे रहे हैं। हमें आज, जब सभी को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से चिंतित हैं और वहाँ आपके सेहत और सहयोग से जो ध्यान और योग केंद्र द सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज की शुरुआत हो रही है, उसको साथ मिला के न केवल औषधि, लेकिन ये केंद्र की ये चीज़ों से भी, कि इनके माध्यम से हर घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य पहुंचाएगा। ये हमारी यूनिवर्सिटी पहुंचाएगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। सम्माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सचिव श्री, निदेशक जी, आप सबको हमारी टीम से मैं कहूँगा कि छींटे उड़े हैं रंग के, सप्तरंग अभी हुआ है कहाँ, आरंभ की तो ये शुरुआत है, अंत अभी आया है कहाँ। आइए फार्मेसी और स्वास्थ्य से ख्वाबों की उड़ान बढ़ें, आइए सपनों की ऐसी बुनियाद बनाएं, आइए कि दुनिया में कुछ ऐसा करें कि कोरोना को लोग भूलकर अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना करते हुए रोशनी जगमगाएं। इन शब्दों के साथ मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। जो लिंक से जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अगले साल आते आते हम फिजिकली मिलेंगे। धन्यवाद।